हेलो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल और कायरल, इनांशियम एंड रेसिप्रोकल मिक्सचर, ये कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग बाकी पोर्शन देखेंगे। पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब कोई रे, सिंपल सा रे, जैसे कोई भी रे, सन ले या कोई भी रे अगर जाता है, कोई रे होता है, उसमें क्या चारों दिशा में उसका डायरेक्शन शो होता है। हम जैसे रूम में लाइट जलाएंगे तो क्या चारों दिशा में क्या होता है, पूरा रूम में लाइट आता है, या सूरज की रोशनी क्या है, चारों तरफ लाइट आता है। इस तरह से क्या हुआ, चारों दिशा में उसका लाइट है। जब ये निकोल प्रिज्म के पास करता है, निकोल प्रिज्म होता है, तो निकोल प्रिज्म के पास करते हैं एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है, जिसको हम लोग इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। इसको सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट जो निकलता है, इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड होके जाता है, तो अगर ये लेफ्ट की तरफ गया तो उसको हम लेवो कहते हैं, या लेवो रोटेटरी के नाम से भी जानते हैं। अगर राइट की तरफ गया तो हम डेक्स्ट्रो कहते हैं। इस तरह से हम लेवो और डेक्स्ट्रो कहते चले जाते हैं। अब इसी को अगर डिफाइन करना है तो कहेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट, ये क्या है हमारा ऑर्डिनरी लाइट, तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म, ए सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास कम आउट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लिखते हैं व्हेन ऑर्डिनरी लाइट pass through a Nicoll prism, a single monochromatic light comes out. This light is called प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यही CH3 CH OH, यहाँ CH3 CH3। इस कार्बन के अराउंड अगर हम देखें, इस कार्बन के अराउंड हम देखेंगे कि एक OH ऊपर है, एक CH3 इधर है, एक H यहाँ है। इसको हम C2H5 लिख सकते हैं, तो इसको हम C2H5 लिख देते हैं। तो क्या हो गया हमारा कि एक ग्रुप के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, चौथा ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो इसको हम एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे। एसिमेट्रिक सेंटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह का हम एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे। इस तरह से हम जैसे हमको दिखना है, यहाँ पे OH क्लोरीन, तो यहाँ पर इसको देखिए कैसे लिखेंगे, OH H CH3 C Cl H CH3। अब देखिए इसके लिए ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये एक ग्रुप का काम करेगा, एक ग्रुप का काम करेगा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। अब इसके लिए देखिए ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप,
और ये भी एक ग्रुप का काम करेगा, तो इसके लिए ये भी एसिम्प्टोटिक सेंटर हो गया। तो यहाँ पर 2 एसिम्प्टोटिक सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमको एक एसिम्प्टोटिक सेंटर था, तो यहाँ सी स्टार से भी नोट करते हैं इसको, तो 2 मिल गया हमको। यहाँ इसी में अगर हम दोनों जो ऐसा अगर हम कर दें तो क्या एसिम्प्टोटिक सेंटर होगा? होगा। यहाँ और यहाँ ये एक OH एक ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक H ग्रुप, एक ये ग्रुप। उसी तरह से इसमें भी है कि OH एक ग्रुप, CH3H और ये, इसलिए क्या होगा, दोनों सिमिलर होगा क्योंकि सब कुछ इसका दोनों का सेम है। तो C स्टार बराबर 2 होगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत रिंग में देख लेते हैं। तो रिंग में कैसे देखेंगे? ये सिमेट्रिक होगा नहीं, इसमें देखा जाता है कि इसको हम कट करेंगे तो 2 सेम इमेज आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर H तो है, HCH3 है, लेकिन इसको कट करेंगे ये क्या है, 2 सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, C स्टार बराबर 0, यहाँ पर नहीं होगा। इसी में अगर हम ऐसे कर दें, इस तरह से कुछ लगा दें CH3, अब क्या है, यहाँ H भी होगा, हमारा होगा यहाँ पे H, तो क्या होगा, ये कट करने के बाद ये अलग है, ये अलग हो गया, तो C स्टार बराबर 1। इसी में अगर हम ऐसे कर दें, दोनों तरफ ऐसे लगा दें, ऐसे कर दें, तो क्या होगा, यहाँ तो H है ही, ये कट करेंगे तो सेम एक दूसरे की इमेज नहीं है। इसी को अगर हम कर दें यहाँ तो हो तो जाएगा, तो इसी को अगर हम ऐसे कर दें, ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि दोनों सेम हो, एग्जैक्ट इमेज हो। यहाँ एग्जैक्ट इमेज नहीं है आपका दोनों तरफ, ये एग्जैक्ट इमेज, तो यहाँ C स्टार बराबर 0। उसी तरह कुछ और भी रिंग में देख सकते हैं, रिंग में देखने का मन है तो जैसे यहाँ हम देखें तो ये और ये यहाँ भी O लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों अलग है, इस तरह से ये दोनों अलग है, तो यहाँ पर एक H भी है और ये ग्रुप का काम करेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा, तो C स्टार बराबर 2, लेकिन दोनों क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं एसिम्प्टोटिक सेंटर, ठीक है। बॉन्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड is called chiral compound. Optically active compound is called chiral compound. अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, पहले हम लोग उसके लिए कंडीशन देखना पड़ेगा। ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसके लिए होता है कि एसिम्प्टोटिक सेंटर होना चाहिए, फिर डिसिमेट्रिक होता है, और फिर नॉन सुपर इम्पोज मिलेगा। 3 केस इसमें चेक किया जाता है। पहले तो हम देखते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, दूसरा हो देखते हैं इसमें हम डिसिमेट्री, तीसरा हम देखते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो अगर एसिमेट्रिक सेंटर, इफ ए कंपाउंड have asymmetric center, then definitely it show optical activity. ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक सेंटर है तो वो शो करेगा। कुछ कुछ केस होता है जिसमें नहीं भी शो करता है,
थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा डिटेल 12th में नहीं। हम देखते हैं हम जैसे देखिए, इफ़ कंपाउंड हैव ओनली one asymptotic center, then it definitely show optical activity. ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। अगर एक एसिम्प्टोटिक सेंटर है तो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर कंपाउंड के पास एसिम्प्टोटिक सेंटर है तो शो करेगा ही करेगा। अगर कंपाउंड के पास मोर देन वन एसिम्प्टोटिक सेंटर है तो उसमें वो भी शो करेगा, लेकिन कुछ केस होता है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी तो होगा ही, कुछ एक्टिव होगा कुछ इनएक्टिव होगा, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा ही करेगा, ठीक है। डिसिमेट्री क्या होता है? डिसिमेट्री उस कंपाउंड कहते हैं, जैसे क्या है, कोई चीज़ है, इसको आप क्या है कट कीजिएगा तो सिमिलर हो गया, ये इसको क्या है कट कीजिएगा सिमिलर हो जाएगा, कैसे भी कीजिए सिमिलर हो जाएगा। इसको भी ऐसे कट कीजिए, चाहे ऐसे कट कीजिए, चाहे ऐसे कट कीजिए, अगर दो इक्वल पार्ट्स में अगर है कट जा रहा है तो उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है उसको हम डिसिमेट्री कहते हैं। तो अब देखिए, अगर यही कंपाउंड हमारा इस तो कुछ हम लगा देते हैं तो, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर मान लीजिए कुछ और लगा देते हैं, यहाँ पर हम पहले एन लगाते हैं और लगाते हैं। अब कैसे भी कट करेंगे तो क्या सेम आएगा? नहीं आएगा। कैसे भी कट करें हम सेम नहीं आएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसको हम डिसिमेट्री कहेंगे। यानी कि हम कंपाउंड के रूप में देखें तो ऐसे देखिए, मैं लगे यहाँ ओएच लेते हैं, इसको हम कैसे भी कट करेंगे तो कभी सेम आएगा इमेज। मतलब ऐसे हम कट करें तो क्या इधर CH3 उधर वो जाएगा, ऐसे कट करें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप आता है, ऐसे कट करेंगे तो HC2H5, कैसे भी करेंगे सेम आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये इसका डिसिमेट्री कहलाएगा कि इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, एग्जैक्ट कट जाना चाहिए। अब इसी में हम एक और केस देखते हैं, जैसे देखिए इसी कंपाउंड में हम ऐसे अगर हम लिखते हैं OH OH H H CH3 अब इसको देखिए एक काट करेंगे तो अगर बीच में मिरर लगाइए तो एकदम एग्जैक्ट सेम आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो सिमेट्री कहलाता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो डिसिमेट्री कहलाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, माने POS, इसमें POS है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, यानी कि इफ ए कंपाउंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री is called symmetry. If a compound have no plane of symmetry is called डिसिमेट्री। क्या कहलाता है? डिसिमेट्री कहलाता है, ठीक है। डिसिमेट्री होगा और सिमेट्री, उसको हम डिफाइन करते हैं। अगर डिसिमेट्री होगा तो इसके पास नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा,
इसके पास क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है। इसमें सुपर इम्पोजेबल इमेज बनता है। इसके अंदर सुपर इम्पोजेबल मिरर बनेगा, इसके अंदर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनता है हमारा। तो ये हमारा, अब देखिए आप कहेंगे सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, नॉन सुपर। जैसे अगर हम लिखते हैं इसमें के, तो इसे उलट के आएगा के। अगर लिखते हैं हम पी, तो कैसे उलट के आएगा पी, ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल में अगर लिखते हैं ओ, तो एग्जैक्ट क्या आएगा, सेम ओ आएगा। अगर हम लिखते हैं एच, तो क्या आएगा, एग्जैक्ट एच आएगा। ये क्या होगा, दोनों सेम चीज़ आएगा। तो जैसे ही इसको लेके जाएंगे वो उधर सेम वैसे ही आएगा, तो क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाता है। ये क्या होगा, जैसे इसके नज़दीक ले वैसे ही सेम आएगा, तो क्या होगा, सुपर इम्पोज। ये दोनों क्या अलग अलग इमेज बनाता है, इसको हम ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको डिसिमेट्रिक कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, और जो नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। तो नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड तो वही बनाता है जो डिसिमेट्रिक हो। So optical activity, but non-super impossible mirror image formed only when a compound have डिसिमेट्री। क्या होना चाहिए, डिसिमेट्री होना चाहिए, तभी वो शो करेगा। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन इज एसेंशियल। ओनली वन कंडीशन इज एसेंशियल, दैट इज डिसिमेट्री। डिसिमेट्री अगर कंपाउंड में है तो जरूर से वो शो करेगा। डिसिमेट्री होना चाहिए तभी वो शो करेगा। ठीक है, डिसिमेट्री इज ए कंपल्सरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिसिमेट्री इज ओनली कंडीशन टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर एसिमेट्रिक सेंटर है तो शो करेगा ही, एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो भी शो करेगा। डिसिमेट्री है तो शो करेगा, डिसिमेट्री नहीं तो नहीं शो करेगा। और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर है तो शो करेगा, और नॉन सुपरइम्पोजेबल
तभी बनता है जब आपका कंपाउंड डिसिमेट्री, यानी एक ही कंडीशन निकल के आता है डिसिमेट्री। डिसिमेट्री है तो कंपाउंड कलेक्टिविटी शो करेगा। अब है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर होता है अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मान लीजिए कि यही आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज बनाता है, मिरर इमेज बना दिया, मिरर इमेज बनाया, तो मिरर इमेज बनाया तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसको हम इनांशियोमर कहते हैं। अगर इनांशियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, मतलब अगर एक अमाउंट मोल ये है एक मोल ये है, दोनों अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है तो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इनांशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इनांशियोमर व्हेन ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड when optically active compound have mirror image then they are called enantiomer। इनांशियोमर कहलाता है। इनांशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मर आर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इनांशियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बट रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? जब इक्वल प्रोपोर्शन होता है। मान लीजिए कि ये कंपाउंड ऊपर में ऐसे हैं, मान लीजिए कि ये OH है, H है, CH3 है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई PH कंपाउंड है, इसका इमेज नीचे से बनाइए, तो नीचे से बनेगा तो कैसे बनेगा? ऊपर PH जाएगा, नीचे क्या आएगा? CH3 आएगा, इधर क्या आएगा? OH आएगा, और इधर क्या आएगा? H आएगा। तो ये जो इमेज है नीचे क्या जस्ट अपोजिट बना है। तो क्या होता है कि इधर से जो लाइट पास करेगा और इधर से जो लाइट पास करेगा, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा यहाँ उसको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा उसको कुछ नहीं दिखेगा, कि इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं, जिसके चलते लाइट एक दूसरे को कैंसिल करता है। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लेबो होगा, एक दूसरे को क्या, अगर -30 डिग्री पे तो ये +30 डिग्री पे होगा। इस तरह से एक दूसरे को कैंसिल करता है। जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा उसको कुछ दिखेगा नहीं, तो ये क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसके चलते कुछ नहीं दिखता। इसको हम रेसिमिक, इसलिए जब इक्वल प्रोपोर्शन हो इनांशियोमर तो वो क्या करता है? व्हेन इनांशियोमर आर in equal proportion या इक्वोमोलर भी कह सकते हैं, इक्वोमोलर, then it formed रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बट इनांशियोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव। इस सेक्शन को हम यहीं पे रखते हैं, फिर हम आगे वाला सेक्शन हम एलिमिनेशन का पोर्शन है
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।